दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 साल के कुणाल की नृशंस हत्या के बाद पुलिस ने एक महिला जिक्रा, जिसे लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है, को गिरफ्तार कर लिया है। इस जघन्य अपराध में अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जिक्रा की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जिसके बाद उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस का आरोप है कि कुणाल की हत्या जिक्रा के चचेरे भाइयों ने की थी और इस पूरी साजिश को जिक्रा ने ही रचा था। उसका मकसद अपने भाई पर हुए एक पुराने हमले का बदला लेना था, जिसमें उसे लगता था कि कुणाल की भूमिका थी। गुरुवार की रात को कुणाल पर हमला करने वाले 2 लोग नाबालिग बताए जा रहे हैं। इस बीच 22 साल की इस लेडी डॉन जिक्रा के बारे में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सीलमपुर हत्याकांड की मास्टरमाइंड जिक्रा 2 साल के एक बच्चे की मां है और अपने पति से अलग रह रही थी। यह भी पता चला है कि वह मस्तान गैंग का हिस्सा थी, जिसे शोएब मस्तान नाम का एक शख्स चलाता था। शोएब मस्तान अभी लूट के एक मामले में जेल में बंद है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिक्रा नाबालिग लड़कों की एक गैंग तैयार कर रही थी ताकि उनके जरिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सके। उसकी गैंग में 8 से 10 नाबालिग लड़के शामिल थे और कुणाल की हत्या में शामिल 2 आरोपी भी इसी गैंग का हिस्सा थे। हालांकि इनमें से एक आरोपी अगले महीने 18 साल का होने वाला है। इससे पहले खबर थी कि जिक्रा जेल में बंद हाशिम बाबा की पत्नी जोया के लिए बाउंसर के रूप में काम करती थी। उसका इरादा जोया के जरिए हाशिम बाबा तक पहुंचने का था और वह जोया की गिरफ्तारी से पहले उसके साथ ही रह रही थी। जोया के जेल जाने के बाद जिक्रा ने अपनी खुद की गैंग बनानी शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ में उसने खुलासा किया कि पिछले साल नवंबर में लाल और शंभू नाम के 2 लोगों ने उसके भाई पर हमला किया था। ये दोनों कुणाल के दोस्त थे। उस वक्त कुणाल भी वहां मौजूद था, लेकिन नाबालिग होने के कारण उसका नाम FIR में दर्ज नहीं हुआ। जिक्रा और उसके भाई को लगता था कि कुणाल की वजह से ही उसके भाई पर हमला हुआ था, इसीलिए उन्होंने कुणाल से बदला लेने का प्लान बनाया। गुरुवार की शाम को कुणाल अपने पिता के लिए चाय बनाने के लिए दूध लेने निकला था। वह गांधीनगर में कपड़े का काम करता था और उस दिन अपनी पैरालाइज्ड दादी को अस्पताल से छुट्टी करवाकर घर लाया था। उसका पिता बीमार था, जिसका हाल ही में ऑपरेशन हुआ था और पिछले 3 महीनों से वह घर पर ही था। कुणाल घर की जिम्मेदारियों को संभाल रहा था और दादी की देखभाल भी करता था। उस दिन वह थक गया था और काम पर नहीं गया था। शाम को 6 से 7 बजे के बीच जब वह चौक पर दूध लेने गया तो उसे विजिटिंग समुदाय के कुछ लड़कों ने घेर लिया। ये लड़के जिक्रा के गैंग के सदस्य थे, जिसमें उसका भाई साहिल भी शामिल था। वे कुणाल को जबरदस्ती 2-3 गलियों आगे ले गए, यह कहकर कि उनसे बात करनी है। वहां पर उन्होंने कुणाल पर चाकू से हमला कर दिया और उसे 15 से ज्यादा बार चाकू मारे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुणाल की हत्या के बाद उसके पूरे घर में मातम छा गया है। परिवार के सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कुणाल की मां का कहना है, हाँ, वो मुझसे पूछे तुम क्या चाहते हो, मैंने कह दी सबको वो कर दो, फांसी दे दो सबको, फिर बाद में आएंगे छूट के। तो उन्होंने कहा पैरोली पे पाए जाएंगे, तो पैरोली पे जब आएंगे वो जेल में रहेंगे, ये उम्र कैद की सजा, फिर पैरोली पे आएंगे वो फांसी दे दो, उससे बढ़िया। ये किसने बोला? ये किसी ने बोला था कि अगर वो जेल कटेंगी, पूरी उम्र कैद कराओगे तो फिर वो बेल पे आ जाएंगे, फिर वो कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए इनकी फांसी हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो पुलिस की तरफ से कुछ नाम आए हैं हम लोगों के पास, तो इसमें आप शोएब, नफीस, अनीश, जाहिदा, विकास, इनमें से किस किस को जानते हो आप? मैं तो वो शोएब को जानती हूँ। शोएब को जानते हैं? हाँ, शोएब मेरी गली में रहता है, मेरे बराबर में रहता, घर के पास। घर के पास ही रहता है? हाँ। शोएब कौन है ये शोएब गुसरा का मामा, जिक्रा का मामा। जिक्रा का मामा? जिक्रा का मामा है। हाँ, सगा। इससे आपके कैसे संबंध है? टर्म्स हमारे संबंध वो बातचीत है, पर वो लोग गंदे हैं, हम ज़्यादा बात नहीं रखते उन लोगों से, ठीक नहीं है। गुसरा की मामी भी ऐसी है और शोएब भी ऐसा, इनका पूरा धंधा
इनका पूरा सुबह की भांजी सब गलत है। भांजियाँ भी गलत धंधा करती हैं सब। वो उसकी मामी बताती रहती थी मुझे हर बार कि सुबह की शादी तो कराता ना उसका उससे मोबिना से। मोबिना ने अपने पति को छोड़ के इसको सुबह को कल ही डीलर था। ये मिलजुल के किसी के घर लूटते, किसी घर कब्जा करते थे, मिलजुल के घुसरा से साथ करवाते थे काम। ये बताइए कि जो अब 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें, तो उम्मीद है आपको इंसाफ मिलेगा? और अब ये तो सबके हाथ में है। उम्मीद वोट दे दो तो दे दो, अच्छा नहीं दो तो खतरा है सबके लिए। मैं तो माँ हूँ, मेरा तो लाल खोया है। मैं तो लाल खोज के बैठ गई। अच्छा, एक सवाल ये है कि एक फ़ोटो आई है कुणाल की जिसमें हाथ में वो कुछ नहीं, सब नकली है इनके पास। मेरा बच्चा कोई ऐसा बदमाश नहीं था, चोर था ना। उठाए शौक में खिंचवाए होंगे। शौक के फोटो अभी मैं कपड़े पहन के श्री देवी बन जाऊँ तो क्या बन जाऊँगी, करिश्मा कपूर बन जाऊँ तो क्या बन जाऊँगी। शौक होता है खिंचवाने का। लोग वहाँ वीडियो पता कैसी डाल देते हैं। पर बच्चा गलत हो उसकी गारंटी मेरी है। मेरा बच्चा गलत हो तो कोई भी सज़ा मुझे मंजूर है। किसी को भी सज़ा नहीं होने दूंगी मैं। अगर मेरा बच्चा गलत होगा तो मेरा बच्चे का कोई कसूर नहीं है। आपको लगता है कि वो शौक में खिंचवा ली? शौक में खिंचवा लिए वो। मैं इतना नहीं जानती थी कि ये हो जाएगा और ये मेरे बच्चे को आगे वारदात होगी। वो बच्चा नादान था, उसे भी नहीं पता था कि ये सब अब वो तो मरने के बाद हो रहा है कि ये पता करे कि फ़ोटो इस तरह खींचे हैं, इस तरह खींचे। तो शौक में खिंचवा ली बच्चे ने, शौक के फ़ोटो के बस, और बाकी कोई कुछ नहीं है उसका। काम करता था, आप नंबर दे रही हो, आप पता कर सकते हो। कहाँ काम करते? गांधीनगर में। कपड़े की दुकान? नहीं, बेल्टों की दुकान पे। अच्छा, बैठ हाँ, माल सप्लाई करता था। कट्टे भर के मालिक की गाड़ी में जाकर सप्लाई देता था माल। आप मालिक से पता कर सकते कैसा बच्चा था कैसा नहीं था। कुणाल का भाई भी गुस्से में है। उसका कहना है सीलमपुर को कुछ लोग मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। यहां बहुत गंदे लोग हैं। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। वह बेकसूर था, कभी किसी को जवाब नहीं देता था। वह गूंगा था, बस चुपचाप रहता था और मुस्कुराता था। इतना सीधा और लंबा चौड़ा लड़का था। उसकी मौत गलत है। परिवार का कहना है कि कुणाल का इन अपराधियों से कोई संपर्क नहीं था। वह अपनी दादी और बीमार पिता की देखभाल करता था। परिवार जिक्रा पर गंभीर आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि वह गलत काम करती थी। ड्रग्स का धंधा, हथियार रखना, छोटे बच्चों से गोलियां चलवाना और चाकूबाजी करवाना। वह सीलमपुर में दादागिरी दिखाती थी और खुद को डॉन समझती थी। परिवार का मानना है कि अगर जिक्रा को छोड़ दिया गया तो इंसाफ नहीं मिलेगा। वे कहते हैं पुलिस और सरकार रिश्वत से चल रही है, हराम की कमाई खा रहे हैं, इसे एनकाउंटर करना चाहिए। यह कहानी सीलमपुर में हुई इस दुखद घटना को पूरी तरह से दर्शाता है। कुणाल की हत्या, जिक्रा का आपराधिक जीवन और एक परिवार का अपने बेगुनाह बेटे के लिए न्याय की लड़ाई। यह कहानी अपराध, बदले की भावना और सामाजिक तनाव को उजागर करती है जो सीलमपुर जैसे इलाके में व्याप्त है।